Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook. Chapter 6 The Junk Seller. In our last video, we have completed question number 1 to 7. और क्वेश्चन नंबर 3 ये वो हमने स्किप किया था, तो अभी हम वो देखते हैं कि राइट द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये टेबल दिया है जिसमें यहाँ पे अमाउंट दिया है, यहाँ पे अमाउंट विथ इंटरेस्ट दिया है और यहाँ पे दिया है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो अमाउंट विथ इंटरेस्ट है उसमें से अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन याद दिया है, अमाउंट है ₹500, अमाउंट विथ इंटरेस्ट है ₹570। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो 570 में से 500 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ₹70। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है अमाउंट है ₹956, अमाउंट विथ इंटरेस्ट है ₹1015। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1015 में से 956 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ₹59। फिर यहाँ पे थर्ड वन दिया है जिसमें अमाउंट दिया है ₹723 और अमाउंट विथ इंटरेस्ट है ₹852। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर 852 में से 723 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ₹129। तो सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ है वो आपको अपने आप ट्राई करना है। यहाँ पे जो नंबर दिया है उसमें से इसको माइनस कर देना है। ओके, नाउ फोर्थ वन, Harilal took a loan of ₹300 from a bank. He will deposit ₹54 each month in the bank up to 6 months. And Babulal took a loan of ₹300 from a money lending firm and returned ₹360 after 6 months. Who has to pay more money? How much? तो यहाँ पे जो हरीलाल है उसने बैंक से लोन ली है ₹300 की और उसने 1 मंथ में कितना डिपॉजिट किया है, तो कि ₹54 डिपॉजिट किया है। और बाबूलाल ने जो लोन ली है ₹300 की और उसने 6 मंथ में कितना रिटर्न किया है, तो कि ₹360। तो अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा पे किया है और कितना। तो फर्स्ट हम हरीलाल है उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरीलाल डिपॉजिट ऑफ 6 मंथ, यानी कि हरीलाल ने 6 मंथ में कितना डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 मंथ में 54, तो 6 मंथ में हाउ मेनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 × 6, तो हमारा आंसर रहेगा 324, यानी कि रिटर्न टोटल ₹324 आफ्टर 6 मंथ। हरीलाल ने कितना रिटर्न किया है 6 मंथ में, तो कि 324। और बाबूलाल का तो यहाँ पे दिया है कि बाबूलाल ने रिटर्न किया है 6 मंथ में ₹360। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टोटल ₹360 आफ्टर 6 मंथ। अब तो देखो यहाँ पे बाबूलाल ने किया है 324 और बाबूलाल ने किया है 360। तो किसने ज़्यादा किया है, तो कि बाबूलाल ने ज़्यादा किया है। और कितना, तो ये 360 में से 324 को माइनस करेंगे, यहाँ पे किया है इस तरीके से, तो हमें मिलेगा 36, यानी कि बाबूलाल ने गए ₹360 मोर, बाबूलाल ने 36 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे 1 किया ना, 2 है ना, सिमिलरली इसी तरीके से, तो ये आपको अपने आप ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें यहाँ पे आइटम्स दी और उसकी यहाँ पे प्राइस दी है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स, यानी कि 25 पेंसिल्स की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सी यहाँ पे लिखा है पेंसिल की 15 पेंसिल की प्राइस क्या है, तो कि 45 रुपीज़ है। तो देखो यहाँ पे 15 पेंसिल की प्राइस 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पेंसिल की 45 रुपीज़ है। तो हमें कितनी फाइंड आउट करनी है, तो कि 25 पेंसिल्स, तो 25 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी। ओके, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 × 45 अपॉन 15। फिर यहाँ पे 15 और 45 है, तो 15 3 × 45। फिर यहाँ पे 25 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75, यानी कि 25 3 × 75। देयरफॉर अवर आंसर इज 75 रुपीज़। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स। तो यहाँ पे लिखा है कि 12 पेन्स की प्राइस है ₹120, तो 18 पेन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹120, तो 18 पेन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 × 120 अपॉन 12। ओके, फिर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 120 है, तो
12 ट्वेंजा 120 और यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 10 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। ओके, देयरफॉर आवर आंसर इज 180 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे जो 2 किया ना, थर्ड और फोर्थ इसी तरीके से है, तो ये आपको अपने आप ट्राई करना है। और यहाँ पे अभी तो अब हम 6th वन है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स एंड 3 स्टेपलर्स। तो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, 20 पेंसिल है ना उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे क्या लिखा है कि 15 पेंसिल की 45, तो हमें कितनी चाहिए, तो कि 20, तो 20 पेंसिल्स की कितनी होंगी। तो सी फर्स्ट यहाँ पे हम पेंसिल्स की कर देते हैं। 50 पेंसिल्स की प्राइस है 45 रुपीज़, तो 20 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 44 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 15। अब 15 3 ज़ा 45, तो अब यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3 है, तो 20 3 ज़ा 60, यानी कि उसने 20 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी, तो कि 60 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें 3 स्टेपलर्स है ना, तो अब उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं कि 20, तो इसी यहाँ पे लिखा है कि 8 स्टेपलर्स की प्राइस कितनी है, तो कि ₹240। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 स्टेपलर्स की प्राइस ₹240 है, तो 3 स्टेपलर, हमें 3 स्टेपलर्स चाहिए ना, तो 3 स्टेपलर्स की प्राइस कितनी होगी। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 240 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 8, फिर यहाँ पे 8 और 30, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 240। अब यहाँ पे 30 और 3 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90, और स्टेपलर्स की कीमत कितनी आई, तो कि 90 रुपीज़। अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो 60 प्लस 90 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150 रुपीज़। तो इस तरीके से 7 है, आपको अपने आप ट्राई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें लास्ट वीडियो में हमने 1 और 2 कंप्लीट किया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि इफ़ मनुभाई अर्न्स ₹150 इन 1 डे, देन हाउ मच डज ही अर्न इन 2 वीक्स, 40 डेज एंड 19 डेज। तो अब सी यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो मनु भाई है वो कितना अर्न करते हैं, तो कि 1 डे में ₹150। तो अब हमें 3 सम करना है कि वो 2 वीक्स में, 40 डेज एंड 19 डेज में कितना अर्न करते होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो 2 वीक्स है ना उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी अब यहाँ पे वीक्स दिए है ना, तो 1 वीक में कितना डेज होते हैं, तो कि 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, 1 वीक में 7 डेज, तो 2 वीक्स में तो के 7 + 7 यानी कि 14 डेज। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डेज और यहाँ पे रुपीज़ कि 1 डे, मनु भाई है वो 1 डे में कितना अर्न करते हैं, तो के ₹150। तो अभी हमने किया ना 2 वीक्स का 14 डेज, तो 14 डेज में हाउ मेनी, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 1, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 14 इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2100 रुपीज़। अब यहाँ पे हम डेज दिए हैं कि 40 डेज में कितना अर्न करते होंगे, तो 1 डेज में 150 रुपीज़, तो 14 डेज में हाउ मेनी, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 1, तो 150 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6000। अब यहाँ पे 19 डेज दिया है, तो अब उसका करते हैं कि 1 डे में 150, तो 19 डेज में हाउ मेनी, 150 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,500 रुपीज़। ओके, तो अब ये जो लास्ट 4th वन दिया है वो आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।